गुरदीप सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के बारे में भलीभांति परिचय कराया था और इससे पहले के वीडियो में मैंने प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, योगफल इत्यादि के बारे में बताया। आज मैं आपको स्थानीय मान के संबंध में जानकारी दूंगा। स्थानीय मान ये इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई संख्या दी जाती है, जैसे कि संख्या दे दी उसमें 38,689, तो वो ये पूछ लेगा में 8 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान होगा, तो आप स्थानीय मान का मतलब है कि वो अंक किस स्थान पर है। जैसे कि हम संख्या को पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर है, तो चूंकि अंक 8 है तो 8,000 हो गया। तो इसका स्थानीय मान किस स्थान पर है वो हमें गिनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इत्यादि, और उस अंक का मान स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरा एक इसमें जातीय मान पूछा जाता है। जातीय मान, तो जातीय मान क्या होगा? जातीय मान का मतलब है संख्या का स्वयं का मान। अब संख्या 8 है तो इसका स्वयं का मान 8 है, तो हमने इसका मान 8 लिख दिया। प्रश्न ये भी आता है कि उपरोक्त सवाल में 8 के स्थानीय मान और उसके जातीय मान का अंतर होगा या योगफल होगा। तो यदि उसने अंतर पूछा है तो हम इनको अंतर कर देंगे, इसको घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ हो गया 7। ये हो गया अंतर का मान। यदि उसने कहा कि इनके दोनों मानों का योगफल ज्ञात करो, तब आप इनको जोड़ सकते हैं। 8,008 है। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि स्थानीय मान का मतलब है कि अंक किस स्थान पर है, उसको हम पढ़ करके उसका मान लिख देंगे। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान पर है। मान लिया इस सवाल में 3 का स्थानीय मान पूछता तो 10,000 का मतलब हो गया 30 ढाई 30, 30,000 हो गया। अगर वो 6 का स्थानीय मान पूछता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 600 हो गया। और जातीय मान पूछता है तो वो संख्या का स्वयं का मान हो गया, जो वो संख्या है। अब 6 का स्थानीय मान 600 हो गया, 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा। अंतर है तो उनको घटा देंगे, योगफल पूछा तो उनको आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में आगे मैं आपको संख्याओं की विभाज्यता के बारे में बताता हूँ। विभाज्यता, विभाज्यता के नियम है। विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब है, अमूमन एक सवाल पूछा जाता है, कोई संख्या दे देगा वो, अब वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित संख्या विभाज्य है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। और कई बार वो उसमें शेषफल भी पूछता है कि 2 से विभाजित करने पर शेषफल होगा या 3 से विभाजित होने पर शेषफल होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ 2 से विभाज्य, 2 से विभाजित होने वाली विभाज्यता का नियम या विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने वाली संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में अर्थात इकाई का अंत में, उसके इकाई का अंक का मान क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। जिस संख्या के अंत में अर्थात उसके इकाई का मान 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी।
वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 36,982 ये संख्या 2 से विभाजित है। चूंकि इस संख्या के इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगला नियम है 3 से विभाजित होने का नियम। तीन से और 9 से 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 9 से विभाजित होने वाली संख्या, इन दोनों का एक ही नियम है। तो वो नियम है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 या 9 से विभाजित है तब वो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाज्य है। ये इसका नियम है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से या 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। अब जैसे मैंने संख्या लिख दी 36,945, 36,945 है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ये विभाज्य होगी। 2 से है, 3 से है, 9 से है, 6 से है, 8 से है। तो हम किस प्रकार से इसकी जांच करेंगे? 2 का नियम हम लगाएंगे। यदि इसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद में हम 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या है कि हमने इसके अंकों का योगफल करके देखा। 3 + 6 + 9 + 4 + 5, इन सबका योगफल होगा 3 और 6 9 9 9 18 18 4 22 22 4 5 27। अब यहाँ इसका टोटल 27 आ गया। तो ये 27 3 से भी विभाजित है, 3 × 27, और 9 से भी विभाजित है, 9 × 3 = 27। तो ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि संख्या 3 या 9 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 3 और 9 से विभाज्य है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद में मैं अगले वीडियो में कल 4 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली और 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के नियम बताऊंगा। धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ लें।